एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। जला है जिस्म जहाँ, दिल भी जल गया होगा। कुरेदते हो जो अबराग, जुस्तजू क्या तुझू। ईमान में वो क्या कहते हैं, डिक्शनरी है। जीरो मौलवी के साथ समझ से बाहर हो गया क्या? दिस इज नॉट राइट, इज नॉट राइट। रुक जाओ। हमने तुमसे बात करनी है कि क्या तुमने 2-4 रोज से घर में हंगामा मचाया हुआ, और इस मौलवी से तुम्हारा क्या रिश्ता है? आपने ठीक कहा डैड, कल तक तो उनके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन आज वो मेरे अपनों में से एक है। लेकिन वो हमारे अपनों में से एक नहीं है। तुम इन नए रिश्तों की वजह से अपने खूनी रिश्तों को भुला रहे हो। हमारी मोहब्बत, हमारा प्यार, उस सब का क्या हुआ? I never expected you of this. नहीं डैड, मैं अपने खूनी रिश्तों को भूला नहीं हूं। मैं आज भी उनका उतना ही एहतराम करता हूं जैसे पहले करता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उन रिश्तों का एहतराम करें जो आज किसी ना किसी तरह से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये शर्त है तुम्हारी? इसे आप शर्त समझें, अल्तिजा या आप पे मुनासिर है, क्योंकि मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आज जिन जिन लोगों ने मौलवी साहब की तस्दील की है वो उनके पास जाके इस गलती का अजाला करें और मौलवी साहब से जाके माफी मांगे। माफी? माय फॉल्ट। तो ठीक है, मुझसे भी आप किसी किस्म की कोई फेवर की एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। शायद तुम एक बात भूल रहे हो अभी। इस वक्त जिस छत के नीचे तुम रह रहे हो वो मेरी है। तुम यहां ज्यादा शर्तें रखना अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच डैड। याद दिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया डैड कि इस घर पर और इस छत पर मेरा कोई इख्तियार नहीं है। और ये याद दिलाने का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इस सल्तनत का मैं एक अदना सा गुलाम हूं जहां जिंदा रहने के लिए हर वो काम करना पड़ता है जिसका आप हुक्म दें। यहां तक कि सांस भी आपकी मर्जी से लेनी पड़ती है। ये अब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इसको किस तरह लेते हो। इस घर में रहने के चंद असूल हैं जो सबको मानने पड़ेंगे। ठीक है, अगर ये उसूल मानने इतने ही जरूरी है तो इससे बेहतर है कि मैं ये घर ही छोड़ दूं। बेवकूफी की बातें मत करो हम्माद। तुम्हारे डैड का ये मतलब हरगिज नहीं। वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि तुम उस लड़की का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। नहीं मां, उस लड़की का ख्याल तो मैं अपने दिल से कभी नहीं निकाल सकता। इसीलिए मैं इस घर को छोड़ने को ही तरजीह दूंगा। मत जाने दो से, मत रोको। 2-4 रोज में साहबजादे के मिजाज ठिकाने आ जाएंगे। बाहर की धूप ने अभी तक इसको छुआ नहीं। नौकरों की खिदमत के साए तले एयर कंडीशन कमरों में रहकर मिनरल वाटर पीने वाला ये शहजादा जो है, इसको क्या पता कि बाहर की मुसीबतें क्या होती हैं। एक रात घर से बाहर गुजारेगा, तबीयत साफ हो जाएगी और ये इश्क जो है ये निकल जाएगा इसमें से। इसको तो सही से पैदल चलना भी नहीं आता। क्यों मियां, यहां से जहां जा रहे हो क्या पैदल चल के जाओगे या मैं एक शोफर रवाना करूं तुम्हारे साथ? आपने बिल्कुल ठीक कहा है डैड। बच्चे को पैदल चलना उसके माँ बाप ही सिखाते हैं, जो मुझे आपने या मॉम ने नहीं सिखाया। लेकिन कोई बात नहीं, वक्त सब कुछ सिखा देता है। नौकरों की फौज तले एयर कंडीशन कमरों में मिनरल वाटर के बगैर मैं जीना सीख ही लूंगा। लेकिन आप फिक्र ना करें, ठोकरें खाऊंगा भी तो मदद मांगने आपके पास वापस नहीं आऊंगा। और हाँ,
जाते जाते गुलामी की ये सारी निशानियां आपको बहुत मुबारक हो सके। फहद मेरी बात सुनो। ताकि आप कभी ये ना कहें कि मैं बाहर रहकर भी आपके टुकड़ों पे पलता रहा। बात ऐसा नहीं है बेटा। मैं जा रहा हूं और आज के बाद आप लोग मेरी शक्ल को भी तरसेंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते हमाद। हमाद मेरी बात सुनो। खुदा हाफिज़। हमाद तबीयत संभल गई थी तो तुम उन्हें अपने साथ घर वापस क्यों नहीं लेकर आए? अब्दुल्ला, हमारे दिल तो पहले ही बहुत होला रहे। हाँ, अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो। नहीं ताईजान, खुदा ना खास्ता ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। असल में रात काफ़ी हो गई थी, इसीलिए डॉक्टर ने कहा कि इतनी रात में इनको घर ले जाना मुनासिब नहीं है। और फिर मैं यही बताने यहाँ पर ख़ुद आया कि रात में तायाजान के साथ ठहरूंगा। आप परेशान मत हों, सुबह होते ही मैं उन्हें ले आऊँगा यहाँ पर। बस हाँ हया, मैंने तुमसे कहा था कि कुछ सामान रख दो, मैं लेकर जाऊँगा। जी अब्दुल्ला भाई, रख दिया है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। इन्हें तो शुक्राने के नवाफिल माने थे, मैं ज़रा वो अदा कर लूँ। ईमान, अब्दुल्ला ने सुबह से कुछ नहीं खाया। अपने अब्बा के खाने के साथ इसका खाना भी बांध देना। सुने कह रहे हैं ना, अब्बा की तबीयत बिल्कुल ठीक है, पूरी तरह। काफी बेहतर है। बस उन्हें घर लाने के बाद दवाई का और उनकी सेहत का ख्याल रखना होगा। लेकिन उन्हें हुआ क्या था? अल्लाह की तरफ से इम्तिहान था, और जब उसने इम्तिहान में डाला है तो वही सुरखरू भी करेगा। आप परेशान मत हो, मैं हूं वहां तायाजान के साथ। सामान लेकर जाना है, आप निकाल दें, मैं जब तक इशा की नमाज पढ़ लेता हूँ। जी।
भाई उठ भाई, फजर का टाइम हो गया, उठ नमाज पढ़ेंगे। आओ चले। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह।